मैदनी नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, चुनाव का तारीख नजदीक आने वाला है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम पहुंचे हैं एक वार्ड परिषद के पास, वार्ड परिषद प्रत्याशी के पास। वार्ड नंबर 35 के प्रत्याशी हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, प्रत्याशी का परिचय दे दें। प्रत्याशी हैं दीपिका कुमारी और उनके पति हैं रूपेश कुमार। रूपेश कुमार भाजपा के कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लोग समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं। महिला आरक्षित सीट होने से, 35 नंबर वार्ड महिला आरक्षित सीट होने से इन्हें अपनी पत्नी को क्षेत्र में लाना पड़ा। पर उनसे भी कुछ सवाल करेंगे और उनसे सवाल पहला ये करेंगे कि क्यों आना चाहती हैं चुनाव में, क्यों आना चाहती हैं चुनाव में। आज से नहीं, मेरे पति करीब 20-22 साल से इस क्षेत्र में समाज का सेवा में लगे हुए हैं और आज नया बात नहीं है। और समाज का सेवा में रात दिन लगे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि समाज में सेवा में हम लोग लगे हुए रहें। और आज से नहीं, 20-22 साल से लगे हैं। और मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र में घूम रही हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमको लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और आगे पहले जो भी हुआ उससे मैं नहीं जानती हूँ कि क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि आगे का जो भविष्य है उसमें और आगे अच्छा रहे, बढ़ोतरी हो और समाज का सेवा में हम लोग लगे हुए रहें। तो आपको बता दें, ये थी दीपिका कुमारी, रूपेश भाई की पत्नी है। अब हम रूपेश कुमार जी से पूछेंगे क्यों आना चाहते हैं चुनाव में। चुनाव में मेन मुद्दा आपके क्षेत्र में क्या है, क्या परेशानियां रह गई पिछले वार्ड पार्षद के द्वारा जो कि आप पूरा करना चाहेंगे, क्या परेशानियां रह गई जो आप पूरा करना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्ते। आपके भारत न्यूज के चैनल से सभी मैदनी नगर निगम के वार्ड नंबर 35 के सभी समस्त जनता जनार्दन, हमारे अभिभावक स्वरूप माताएं बहनें, मातृशक्ति को भी नमन करते हुए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा विचार जानने के लिए आज मेरे आवास पे पहुंचे हैं। आपका सवाल क्या था, एक बार दोहराइएगा। क्यों आना चाहते हैं चुनाव में, क्यों आना चाहते हैं। देखिए, चुनाव तो एक परीक्षा मान लीजिए। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम देता हो तो उससे पहले उसे 365 दिन पहले तो एडमिशन कराना होता है किसी स्कूल में, कॉलेज में, और उसके बाद उसको पढ़ाई करना होता है, निरंतर प्रयास करना होता है, अपने पढ़ाई पे फोकस करते हुए तैयारी करनी होती है। तब जाकर वो परीक्षा में बैठकर और परीक्षा फल में उत्तीर्ण आ सकता है, परीक्षा फल बिल्कुल सही ला सकता है। लेकिन आज मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं रूपेश कुमार, भाजपा महामंत्री चैनपुर, ये दूसरी बार है। उससे पहले भी हम बजरंग दल आरएसएस से अपना राजनीति और समाज सेवा शुरू करते हुए आज इस मुकाम पे हूँ। कहीं ना कहीं अपने समाज का भी मैं दायित्व का निर्वहन करता हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ। अपने समाज का प्रदेश महामंत्री हूँ झारखंड प्रदेश का। और इसमें भी मैं आज तक किसी भी जाति और समाज को बांट कर नहीं चला। सभी जाति के बीच मैं खड़ा रहा, चाहे दिन हो या रात हो। मैं रूपेश कुमार ये आपसे और आपके चैनल के माध्यम से सभी से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे एक कॉल करे और अगर रुपेश नहीं पहुँचा हो तो मैं आपके सामने अपमानित होने का काम करूँगा और अपमानित होने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आपके लिए मैं 12 बजे रात को खड़ा हूँ, आपके छोटे से छोटी विपदा, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या का भी निदान करने के लिए हमेशा अगले पंक्ति में अग्रसर रहा हूँ। चाहे वो थाना घेरने का काम हो या आपका बाइक छुड़ाने का काम हो या तो आपकी बेटी, आपके समाज की बेटी का अस्मिता लूट रही हो, उसका विरोध करने की बात हो, उसको वापस लौटाने की बात हो, उसके लिए भी मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और हमेशा किया भी हूँ। आज मैं 24 बार
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति एक ऐसी चुतिया चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चुतिया चीज है राजनीति, जिसमें आपको एहसान करके भी बताना पड़ता है। ऐसे तो बोला गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आप अगर दाहिने हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन राजनीति में कभी कभी ये अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती है, जो मैं नहीं गिनाना चाहता था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं गिनाना चाहूँगा कि 24 बार आज तक मैंने स्वयं रक्तदान किया। अभी पिछले 5 तारीख को मैंने एक रक्तदान किया, और उसको अपने से तो मैं 10 रुपया किसी को सहयोग करने के लायक नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है। मैं आज तक 22 वर्षों में कोई भी व्यक्ति मुझे 10 रुपया का इल्जाम नहीं लगा सकता कि किसी काम के प्रति रुपेश जी ने मुझसे 10 रुपया या 20 रुपया का मांग किया हो और मैंने दिया हूँ। तो जब मैं लिया नहीं हूँ तो मेरा औकात भी नहीं है 10 रुपया आपको देने का। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा रुपेश कुमार इतना प्रेम कमाया है, व्यक्ति का विश्वास जीता है और व्यक्तियों का टीम खड़ा किया है, जिससे मैं उन्हें रक्त देने को कहूं तो वो मुझसे प्रभावित होकर रक्त देने को तैयार होते हैं। अगर नगद सहयोग किसी को कराने की बात आई तो नगद सहयोग भी करने को तैयार रहते हैं। और उसी माध्यम से मैं 5 तारीख को, जिन्हें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो बेचारे मेरे मित्र कहिए, ये मेरा समर्थन में रहने वाला व्यक्ति कहिए, वो 25,000 रुपया निकाल कर उसे देता है, और उसे मैं रांची रिम्स रेफर कराकर और मुझसे जितना बना उसको रिम्स में हैंडल कर उसको सारी व्यवस्था दिलाने का काम किया। फिर रांची से वो फ़ोन करता है कि भैया, वो भी रोनी सूरत और रोनी मूरत बनाकर, मतलब फ़ोन पर आवाज़ से उसका लग रहा है कि वो रो रहा है कि 1 पॉइंट और मुझे ब्लड चाहिए भैया मेरे पापा को, नहीं तो मेरे पापा बचेंगे नहीं। मैंने उसी रात को उसी समय बस उसका फ़ोन काट कर फ़ोन किया, और एक ऐसे मेरे व्यक्ति हैं जो अपने दोस्त के द्वारा उन्हें ब्लड दिलवाने का काम किया। तो मैं ज़्यादा गिनाना नहीं चाहूँगा, अपनी उपलब्धि गिनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन सब देखती है, सब जानती है। ये जनता है भाई, सब जानती है। जनता सब जान रही है कि रुपेश क्या है, समाज में उसका क्या योगदान है, या सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो। अगर रुपेश किसी माध्यम से पिछड़ा हो तो सिर्फ आप पैसा से ही उसे पीछे देख सकते हैं, बाकी किसी लाइन में आपको मैं पीछे नहीं मिलूंगा। इसी भरोसा पर, इसी विश्वास पर, इसी तपस्या पर, इसी त्याग पर, इसी ईमानदारी पर मैं रुपेश कुमार अपनी धर्म पत्नी दीपिका कुमारी को आज वार्ड नंबर 35 की प्रत्याशी बनाया हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को आगे लाने के लिए महिलाओं को अधिकतर सीट पर महिला आरक्षित की है। तो इसी को देखते हुए मैंने दीपिका कुमारी को आपके इस चुनावी रण में वार्ड नंबर 35 से खड़ा किया हूं, जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला यानी बैट, जो क्रिकेट खेलने में काम आता है, जिससे छक्का और सिक्सर लगता है, उस वही बैट छाप है, जो कि क्रमांक नंबर 3 पर है। और उसी 3 नंबर पर मैं तो जनता से ये गली गली घूम रहा हूँ, घर घर घूम रहा हूँ, घर घर कैंपेन कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष से भी मिल रहा हूँ। और आज उसका स्नेह और प्यार जो मैंने कमाया है, उसी स्नेह और प्यार को पाकर मैं अभी भी गौरवान्वित हूँ और भावुक हूँ कि मुझे जनता का ये आशीर्वाद मिल रहा है। आज इन्हीं जनता जनार्दन के बीच से ये आवाज़ उठ रही है कि 10 प्रत्याशी 35 में हैं, 35 में 10 प्रत्याशी हैं, लेकिन 10 प्रत्याशी में भी आप कहीं से तुलना कर लीजिए तो रुपेश से बेटर कोई नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे कि सामाजिक कार्य आप बहुत सारे किए हैं, चाहे वो भाजपा से आप भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद किए, या फिर आरएसएस, बीजेपी, या फिर आरएसएस जो कि सामाजिक संस्था है उसमें जुड़कर काम किए। देखिए, कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पर जब आप क्षेत्र में उतर रहे हैं तो लोगों का भरोसा आप कैसे जीत रहे हैं, लोगों पे भरोसा कैसे दिखा रहे हैं, लोग आप पे भरोसा क्यों दिखाएंगे? सब जानना, पब्लिक को यही जानना है कि पब्लिक आप पे भरोसा क्यों दिखाएगी। 10 कैंडिडेट है, लोगों के पास 10 विकल्प है, पर वह लोग भरोसा रुपेश कुमार पे क्यों दिखाएंगे, इस पर बताइए। जैसा कि आपने कहा कि 10 प्रत्याशी हैं, लोगों के पास 10 ऑप्शन हैं, तो मैं बता दूं कि इस सेवा में एक समाज सेवी एक वर्ड होता है, शब्द होता है,
लेकिन उस शब्द को मजाक बना दिया है लोग उसे मजाक बनाने का काम किए हैं। समाज सेवा का मतलब क्या होता है? अगर मैंने पहले भी जैसे कहा कि अगर मैट्रिक की परीक्षा आपको देनी हो तो आपको 1 साल पहले मेहनत करना होगा। तो अगर आपको अपने नाम के पीछे या आगे समाज सेवी लगाना हो तो उसके लिए समाज सेवी मतलब इसी प्रश्न में आपका आंसर छुपा हुआ है, उत्तर छुपा हुआ है। समाज सेवी यानी समाज का सेवा करने वाला। तो आपको पहले 5 साल 10 साल समाज सेवा निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक, ये नहीं देखते हुए कि मेरे घर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कौन भूखे है, कौन सोया है, कौन नहीं सोया है, दरवाजा बंद है कि नहीं बंद है, कि मेरे पैकेट में जेब में पैसे है कि नहीं है, ये बिना देखते हुए अगर किसी का काम, अगर किसी का समस्या है तो उसका निदान के पीछे आप लग जाइए और अपने घर का बिल्कुल भूल जाइए, घर के बारे में बिल्कुल भूल जाइए, तो वो सेवा करने वाला समाज सेवी होता है। ठीक है। लेकिन आज जो वार्ड नंबर 35 में 10 लोग आए हैं, माफ कीजिएगा मैं तो नाम गिना सकता हूं और नाम के पीछे का पूरा अर्थ बता सकता हूं, लेकिन वो मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज जितने भी 10 प्रत्याशी हैं उसमें एक हमारे निवर्तमान जो भी कहिए, वर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं, ठीक है, पूर्व अब कहिए, पूर्व जो पार्षद हैं वो चुनाव लड़ने का अधिकारी हैं, क्योंकि वो सिटिंग कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है उनको लड़ना ही होगा, लड़ेंगे ही, वो लड़ते हैं। ठीक है। जो उसके बाद जो समाज सेवा में है या पिछले बार हारे हुए व्यक्ति हैं वो लड़ेंगे। ठीक है, वो भी मुझे स्वीकार है। मैं 22 साल से समाज सेवा में हूँ, राजनीतिक सेवा में हूँ, धार्मिक सेवा में हूँ, तो मुझे हक है अपने जनता के बीच आने का, अपनी जनता का आवाज बनने का। लेकिन आज जो व्यवसायी हैं और उतना ही नहीं, उन्हें 2 मिनट का फुर्सत नहीं है, इतना ही नहीं, उनका अगर 8 काम होगा तो 8 काम में 6 काम रुपेश कराने वाला है, रुपेश खड़ा होकर कराने वाला है, रुपेश उसके पीठ पर खड़ा होने वाला है, तो उनका काम हुआ है। वो अपना समस्या नहीं सुलझा सकते हैं तो किसी और का क्या समस्या सुलझाएंगे, जनता का क्या सुलझाएंगे। अभी की बात बता रहा हूं मैं, जो नामांकन से पहले जितने कागजात नगर निगम में बनाने थे, आपको ये कहना मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी, कचहरी और कोर्ट का ज्यादातर कागजात जो होता है उर्दू शब्द निहित होता है उसमें। लोगों का दिमाग खराब हो रहा है कि उसमें कैसे भरे, और ट्रेजरी में ये क्या भरेंगे कि ट्रेजरी में हम इसको फॉर्म जमा करेंगे तो हमको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा। तो ये नहीं बुझा रहा है। एक एक प्रत्याशी के व्यक्ति जो उनके प्रतिनिधि चाहे उनके जो रिश्तेदार पहुंचे, कान पकड़ते, हम ऐसा अगर जानते तो कान पकड़ते। ये पता नहीं चल रहा कैसे होगा भैया, कैसे लिखाएगा भैया, ये एप्लीकेशन कैसे लिखाएगा भैया। आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। मैं तो अभी इतना बता रहा हूं कि कोई सवाल ऐसा उनसे पूछिए जाकर कि मुझे फलाना समस्या का निपटारा करना है या उसका समाधान करना है, तो मुझे किसको आवेदन करना होगा या किसको फोनिक माध्यम से फोन करना होगा, वो अगर बता दिए तो मैं चैलेंज करता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि चुनाव को सब व्यवसाय बना रहे हैं, चुनाव को व्यवसाय बना दिया गया है और समाज सेवी शब्द को मजाक बना दिया गया है। जो बिजनेसमैन है, जिन्हें किसी के न दुख से न सुख से मतलब है, सुख से और न दुख से मतलब है, लेकिन वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं कि मुझे शायद अगर मैं जीत गया तो उप महापौर के चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने का 5 लाख और 10 लाख मुंह मांगा दाम मिलेगा। ये लालचारी प्रत्याशी, ये लालचारी है। वो समझ रहे हैं कि 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करो और 15 लाख रुपया तुरंत पाओ और 5 साल का सत्ता सुख भी भोगो, लेकिन वो समाज सेवा का अर्थ नहीं जान रहे। समाज सेवा का अर्थ होता है त्याग, तपस्या, मैराथन दौड़ है, परिश्रम करना होता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, अपना खाकर अपना शरीर में खून दौड़ाकर और खून देना पड़ता है जनता को। उसमें भी जनता को कभी संतुष्टि नहीं होती है, तो उसके लिए उसके दरवाजे पर 2 घंटा आपको समय देना होता है। उसके लिए सारा घर बार छोड़कर 1 महीना आपको भिलौर और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। उसमें आप कहाँ थे?
उस वक्त कहाँ थे? अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो 5 साल पहले से एक्टिव होते, आप समाज में दिखाते कि हाँ हम भी कुछ हैं, या आपको जनता का थी कि नहीं नहीं समाज के प्रति हमेशा उसका रुझान होता है, समाज के प्रति हमेशा दौड़ते रहता है, समाज के प्रति कुछ ना कुछ करते रहता है, किसी का समस्या होता है किसी का समस्या के लिए कूद पड़ता है, चाहे हो या ना हो, हमारा उसका प्रयास रहता है। तो प्रयास करने वाला ही समाज सेवा होता है, समाज सेवक होता है। तो समाज सेवा इतना आसान चीज नहीं है जो आज लोग सोच रहा है, और ये सोच रहा है, ये सोच के चल रहा है कि चलिए जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पैसे के दम पर वो सोच रहे हैं कि जनता को मैं खरीद लूंगा, जनता का। देखिए आज भले वो मैट्रिक फेल हो, गणित में उनका 30 नंबर खींच तीर कर आया हो या ना आया हो, लेकिन आज समीकरण बैठाने में वो गणितज्ञ बन चुके हैं अब। और वो सब गणितज्ञ का गिनती अभी सुनिएगा तो किसी का 1600, किसी का 1800, किसी का 1000 मत आ रहा है। इतना मत है यहाँ 35 नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 35 में 3669 टोटल वोट है, जिसमें डिलेटेड, जिसमें अभी तत्काल में जो मरे हुए 3000 का हैं एगो आसपास मान के चलिए आप 3000 से 2800 के बीच टोटल एक्चुअल वोट है। क्योंकि जो पुराना वोटर लिस्ट उठाया गया उसमें रिपीट है, बहुत सारा नाम रिपीट है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां जो है कि विवाहित होकर अपने ससुराल अपने स्थान पर चली गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से रिश्ता नाता अपना तोड़कर कहीं अपना व्यवसाय और मकान और आवास बना चुके हैं, जो कि यहाँ से रिश्ता ही तोड़ चुके हैं, आना जाना बंद है, वो भी लोग हैं। कुछ कुछ ऐसा भी वोटर्स हैं जो कि जिनका नाम 34 में भी है और 35 में भी है, दोनों वार्ड में है। अब उनका धर्म संकट ये है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर, मैं 35 में मारूंगा तो फिर 34 में कैसे मारूंगा वोट, और 34 में मार लूंगा तो 35 में कैसे मारूंगा, ये भी समस्या है। तो उसमें अब 1600 आंकना आज पहली बार आकर एक एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जो प्रतिष्ठित पार्टी के बहुत ऊंचे पद पर रहकर भी आज तक समाज में, समाज का तो छोड़िए, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति का या अपने घर का भी विकास नहीं कर पाए, तो जनता का क्या विकास करेंगे? किसी का सुख दुख नहीं, अगल बगल अगर कोई मरा हुआ तो उसको आज तक पूछने नहीं गए कि आपके पिता मरे कैसे, या क्या कर रहे हो, या क्या सोचे हो, आगे का क्या प्लान है, ये तक नहीं सोचे, ये तक नहीं पूछे। तो वो जनता का सुख दुख में कैसे शामिल होंगे? ये मैं भविष्य की गणना कैसे करूं? मैं भविष्य की गणना नहीं करता हूं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ये वादा नहीं करूंगा कि मैं क्या करूंगा। मैं जो कर रहा था भूत में और जो वर्तमान में कर रहा हूं वही भविष्य में करूंगा। ये रूपेश नहीं, रूपेशवा है, और यही रूपेशवा रहेगा हमेशा। रूपेशवा में बदलाव नहीं होना है, क्योंकि रूपेशवा यहाँ रुकने वाला व्यक्ति नहीं है, इसका बहुत दूरदर्शी सोच है, ये बहुत दूर तक। अभी तक आपने जैसा कि आरोप प्रत्यारोप किया है, पिछले जो कार्यकाल रहे हैं वार्ड पार्षद के, उसका 5 काम बताइए जो कि यहाँ पे 35 नंबर वार्ड में नहीं हुआ। देखिए वार्ड बहुत बड़ा चीज नहीं है, वार्ड बस एक परिवार मान के चलिए, जो अपने परिवार को सही और सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से, सुसज्जित तरीके से चला लिया, वो वार्ड चला लेगा। वार्ड हमारा 6 मुश्किल से 7 गली होगी, ठीक है, वार्ड बहुत बड़ा नहीं है। इस वार्ड में सबसे पहले देखिए वार्ड वासियों को क्या चाहिए, सबसे पहला प्राथमिकता मैं सफाई को देना चाहूँगा। पहला सफाई, जिससे कि आदमी सुरक्षित हो, ठीक है। दूसरा, उसके यहाँ हमारे वार्ड में बहुत गरीब लोग हैं जिसके यहाँ सोने का जगह नहीं है, जिसके यहाँ बैठने का नहीं जगह है। आपको मैं अभी बताता हूँ, आप मेरे बगल में जाइए, एक इंसान ऐसा है जो ऑटो चालक है, वो भी अपना ऑटो नहीं है, वो भाड़े पर ई रिक्शा चलाता है, जिसको 300 रुपया प्रतिदिन देना होता है, जो कमाया सो कमाया। वो अपने गोतिया, अपने बगल के रिश्तेदार कहिए, उसके यहाँ एक छत है, एक ढला हुआ छत है, यही रूम मान के चलिए, इसी में 2 हस्बैंड वाइफ मतलब अपने 2, और उसका एक बेटा नौजवान जो कि इंटर पास कर चुका है, वो तीनों एक ही छत के नीचे सोने, उसी में खाना बनाने, उसी में खाने को विवश हैं। और वो भी आवास का आसरा किए हुए थे, वो भी आवास के लिए ललायित थे कि मुझे भी एक आवास मिलता। उनका जमीन पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जमीन पड़ा नहीं है, उसका खानदानी जमीन पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ।
उस जमीन पर उन्होंने भी ये लालसा पाली थी कि मुझे भी आवास मिलता तो किसी तरह से एक ढाल के 2 रूम बना लेते, जिसमें एक नौजवान बेटा मेरा सोया होता और हम दोनों पति पत्नी एक रूम में होते, या खाना बनाने का मेरा अलग सुविधा होता ताकि रसोई का धुआं वहां नहीं जाता या उससे परेशानी हमें नहीं होती। लेकिन वो उसका नहीं हुआ, आवास की बात हो गई। आप ये बताइए कि जो वृद्ध है, जो विधवा है, पिछले वार्ड पार्षद, मैं नाम नहीं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, पिछले वार्ड पार्षद के एक रिश्तेदार हैं और रिश्ता का भी नाम नहीं बताऊंगा, वो खुद समझ जाएंगे अगर मुझे सुन रहे होंगे तो। उनकी एक बेटी है विकलांग, वो अभी भी है, मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं, पूरे समाज और पूरे गांव देख रहे हैं। उस विकलांग लड़की का विकलांगता पेंशन के लिए उनके पास फॉर्म जाता है सिर्फ अग्रसारित करने के लिए, यानी उनका जो वार्ड पार्षद का सिग्नेचर होता है उसके लिए। तो वो चाहे जो गुस्से में हो या उनका माइंड बैकअप क्या हो उस समय, वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ उस पर, वो उस फॉर्म को उसी के मुंह पर फेंक देते हैं। आखिर ये क्या है? उसका अधिकार है या नहीं विकलांगता पेंशन पाने को? विधवा को विधवा पेंशन पाने का उसको अधिकार है या नहीं? वृद्ध माताओं बहनों को उनका वृद्धा पेंशन लेने का अधिकार है या नहीं? इसके लिए आपने कभी नहीं दौड़ा, क्योंकि आपको ये घमंड है कि लोग मेरे घर आए, मैं किसी के पास नहीं जाऊं, मेरे घर आए। नहीं, आपको उनके घर पहुंचना पड़ेगा, आपको उनके घर पर जाकर उनकी समस्या सुलझानी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। लेकिन आपने सोचा कि मैं भाई बहुत ऊंचे पद पर हूं और मेरे यहाँ लोग दरबार लगाए, तो वो दरबारी वाला हाल अब समस्या चला गया। वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, ये जनता का तंत्र है, इसमें जनता की चलती है। लेकिन उसी सोच का आज परिणाम है कि उन्हें सुनने को मिल रहा है। तीसरा समस्या, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी आश्वस्त कराना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आप आवास के लिए एडवांस रुपया दे चुके हैं और अभी तक आपका कोई आवास की प्रक्रिया नहीं की गई है, तो आप डरिएगा नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर 20,000 दिए हैं, तो आप अगर 3,500 दिए हैं, तो मैं आप सभी का नाम जानता हूं, आप सभी का नाम बता सकता हूं। जीतन जी, आप डरिएगा मत। आप भले पायल और बिछिया बनकर रख के 3,500 रुपया दिए हो, और सुनील जी आप 10,000 रुपया भले ही सूद पर लेकर दिए हो, ब्याज पर लेकर दिए हो, तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है। और भी नाम जानता हूं, बस इतना ही बोल रहा हूं नाम। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर रुपेश आता है, आज मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं, अगर जनता चाहे तो मैं आऊंगा, और अगर मैं आऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा भी, तनिक सा भी डरने का जरूरत नहीं है। आपका सबसे पहला आवास का कार्य आपका होगा, और आप जो पैसा दिए हैं उसे उसी में मैनेज किया जाएगा, आपका अलग पैसा नहीं लगेगा। और मुझसे जो नया आवास लेने का, अगर मैं आऊं तो मुझसे अगर आप थोड़ा सा भी आशा रखे होंगे कि आवास मुझे भी मिलेगा, अगर रुपेश आएगा तो, दीपिका कुमारी आती है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर जो ये कह के दिग्भ्रमित करते हैं कि ऊपर लगता है, ऊपर पैसा लगता है, ऊपर देना पड़ता है, ऊपर वाले को जूता से मारने का मैं काम करूंगा। मैं पूर्व आयुक्त को मृत्यु प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करने के लिए भी जूता से मारने का बात किया हूं, उप महापौर और महापौर के सामने, और उन्होंने मेरा सिग्नेचर किया और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो निर्गत नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नेता कौन, नेतृत्व करता कैसा, जो कि अधिकारी से लड़ ना पाए, बोल ना पाए, अड़ ना पाए। सभी को जब पैसा देकर ही काम कराना होगा, तो आपके जैसा बिचौलिया नहीं चाहिए उसको। वो अपना आवाज बुलंद करने वाला नेता और नेतृत्व करता चुनने चला है, अपना प्रत्याशी को अपना आवाज बनाने चला है। जब मैं वोट देकर अपना प्रत्याशी को आवाज ही बना दूंगा, अपना सारा शक्ति उसको दे दूंगा, और वो शक्ति विहीन हो, उसको पैसा देना ही पड़े, तो वैसा वार्ड पार्षद हमें नहीं चाहिए, और न मैं वैसा बनना चाहूंगा। क्या अपील करिएगा आप अपने क्षेत्र की जनता से? मैं अपने क्षेत्र की जनता से और अपनी ओर से और अपनी प्रत्याशी दीपिका कुमारी की ओर से, वार्ड नंबर 35 चैनपुर की समस्त जनता, समस्त अभिभावकगण, दुर्गा स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, मातृ
रूपेण माताओं बहनों से करबद्ध प्रार्थना, 10 उंगली जोड़कर, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक बार आप अपने इस बेटे को, जिसे आपने देखा है, सराहा है, अपना प्यार और स्नेह दिया है कि ये लगा रहता है, तो इसी तरीके से लगा रहूँगा। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूँगा कि आप वार्ड नंबर 35 से, वार्ड नंबर 35 की प्रत्याशी दीपिका कुमारी को बल्ला छाप क्रमांक संख्या 3 पर मुहर लगाकर, और मुहर लगवा कर भी आपसे जितना बने दूसरे को भी समझाइए, और मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि आपका बेटा नेता न बने, बेटा ही रहे, आपका भाई ही रहे, आपका सेवक ही रहे। मुझे वार्ड पार्षद नहीं बनना है, मुझे आपका वार्ड सेवक बनना है। तो ये थे रुपेश कुमार, इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं यहाँ की दीपिका कुमारी। ये अभी तक आरोप प्रत्यारोप और अपील किए हैं। आरोप प्रत्यारोप में आपको बता दें कि 35 नंबर वार्ड में लगभग 11 कैंडिडेट है। 11 कैंडिडेट में इनका कहना है कि देखिए, पहले जो सिटिंग कैंडिडेट थे, सिटिंग जो पहले वार्ड पार्षद थे, उनको उठना चाहिए था। उसके बाद जो पहले उसके उनसे जो हारा था उनको उठना चाहिए था। और ये भी 20-22 साल का कार्यकाल है इनका, जो कि पलामू में भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं और 20-22 सालों से समाज में सेवा करते रहे हैं। पर यहाँ पर सभी नेता समाज सेवी को लेकर सभी लोग यहाँ पर उठ गए हैं। सभी लोग व्यवसाय मान लिए हैं चुनाव को। मेदिनीनगर में वार्ड का चुनाव को लेकर सभी, मतलब बहुत सारे प्रत्याशी व्यवसाय इसके लिए समझ लिए। इसके पीछे कुछ लालच भी रुपेश जी ने बताया, जो कि इन सब में लालच है। अगर वार्ड में वार्ड परिषद बन जाते हैं तो डिप्टी मेयर के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया इनको मिले और मिल करके बैठ जाए, ऐसे करके, या मिल करके समर्थन दे दें जिससे अगला डिप्टी मेयर बन जाए। इन सारे चीजों को लेकर रुपेश जी ने बताया कि यहाँ पर हम एक विकल्प है। इसके बाद हम आपको एक चीज और बता दें कि वोट देना आपका काम है। बहरूपियों से बचें, पैसे पे ना बिकें। वार्ड में जो समस्या को हल करेगा उनको अपना मत दें, और बहुत जल्द मत देने का आपको दिन आ रहा है। 23 तारीख को आपका मतदान है, मतगणना 27 तारीख को होगी। सिर्फ दारू पैसा पे ना बिकें। यहाँ पे आपको बहुत सारे व्यापारी भी क्षेत्र में उतरे हैं जो कि पैसा के लालच में आपको बहकाने का कोशिश करेंगे। उन सारे पैसों को दूर फेंकें, आप वोट दें आपका अगले 5 सालों का भविष्य को देखकर। धन्यवाद। मैं सोमू गुप्ता, भारत न्यूज।